क्यों? हम जिसके बारे में जितना अधिक जानते हैं उससे हमारा लगाव प्रेम उतना अधिक बढ़ जाता है। जिसके बारे में जितना कम जानते हैं उससे हमारा उतना प्रेम और लगाव कम रहता है। तो परमात्मा अनंत है, उसके एक एक गुण अनंत गुना है। आर्य समाज का दूसरा नियम है ईश्वर के बारे में सही सही उसकी व्याख्या है, उसके गुणों का वर्णन है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब एक एक गुणों पर हम अगर चिंतन करेंगे तो हमको ईश्वर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, आएगा। और जिसके बारे में हम जितना अधिक जानेंगे उतना ही प्रेम उससे हमें बढ़ेगा, माने उससे हम यथा योग्य व्यवहार करेंगे। प्रेम ऐसा नहीं, मान लो एक व्यक्ति बिल्कुल बदमाश है, हम उसके बारे में यथार्थ जान रहे हैं तो हम यथा योग्य व्यवहार करना आरंभ कर देंगे। यानी सज्जन के साथ प्रीति, दुर्जन के साथ द्वेष नहीं होता। न राग न द्वेष, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है न द्वेष करना न राग करना। तुम अपने मतलब से रहो, मैं अपने मतलब से रहूँगा। न तुमसे प्रेम है न तुमसे द्वेष है, ऐसा। क्योंकि योग दर्शन में मन को प्रसन्न रखने के लिए 4 उपाय बताए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनादस चित्त प्रसाद। चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले मैत्री। किससे? जो सुखी है उसके साथ मैत्री करो। जो दुखी है मैत्री, करुणा। करुणा किसके साथ? तो देखिए उसमें 4 एक तरफ है और 4 एक तरफ है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम 4 हो गए। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनातस चित्त प्रसाद। तो 4 हो गए। मैत्री, मैत्री किसके साथ? सुखी के साथ। करुणा किसके साथ? दुखी के साथ। मैत्री करुणा। मुदिता, मुदिता माने उत्साह, प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। किसके साथ? पुण्यात्मा, पुण्यात्मा देख करके। और उपेक्षा, उपेक्षा किसके साथ? हाँ, अपुण्यात्मा जो पापात्मा है उसके साथ। तो हम ये व्यवहार करेंगे। जब हम परमात्मा को धीरे धीरे अधिक अधिक समझने लगते हैं तो हमारा प्रेम उसके साथ यथा योग्य बढ़ने लगता है। अच्छा, एक व्यक्ति है बाजार से जा रहा है, उसके बारे में हमको कुछ खास मालूम नहीं, पर अच्छे से ड्रेस किया हुआ है, बढ़िया पहने हुए है और ऐसे चल रहा है। रोज़ हम देखते हैं, हम मान लीजिए अपने जगह पे हैं, घर पे हैं या दुकान पे, रोज़ देखते हैं एक आदमी वहाँ से जाता है। तो हमारे अंदर अच्छा ठीक है, एक आदमी है बढ़िया पहनता बढ़िया है और जाता है। फिर किसी ने बताया कि ये सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, अब हमारी भावना थोड़ी सी और अच्छा बढ़िया, पैसा कमाता है, जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब है। फिर किसी ने बताया ये हाई कोर्ट का जज है। अच्छा, हाई कोर्ट का जज है। फिर हमारी भावना और थोड़ी बढ़ गई। अच्छा, हाई कोर्ट का जज, अच्छा ये बहुत बड़ा दानी भी है, और बढ़ जाएगी। अच्छा, ये सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छा अच्छा दान करते हैं। आदमी वही है ना, मेरी उससे बात हो रही है ना, मैं तो यहीं पर वैसे बैठा हूँ, रोज़ देखता हूँ, आता है जाता है अपना, लेकिन मेरा उसके प्रति नज़रिया
बदलता चला गया, बदलता चला गया। अब कभी उससे मेरी बात होगी तो मैं बहुत ही सभ्य ढंग से उससे व्यवहार करूँगा। क्यों? जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है। उल्टा भी ले सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, चोर है ये, बदमाश है, और भी बुरी बुरी बातें उसमें सब कुछ जुड़ी हुई है, तो उसके साथ हमारा भावना जो है दूर होता जाएगा। जिसके बारे में जितना अधिक हम जानते हैं उसके से हमारा लगाव या दूर होना उतना उतना यथायोग्य होने लगता है। अब हम परमात्मा पे आते हैं। परमात्मा को हम कितना जानते हैं? ईश्वर को हम कितना जानते हैं? तो जितना जानते हैं उतना हमारा लगाव बना है। जितनी अच्छी उनकी हम व्याख्या सुनेंगे, जितनी अच्छा उसके बारे में हम जानेंगे, उतना हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये परमात्मा दयालु है। दयालु है, कितनी दया है? अनंत दया, मैंने जिसका कोई अंत नहीं है, इतना दयालु। परोपकारी है तो कितना परोपकारी है? अनंत गुना परोपकारी है। देता ही रहता है, इतना परोपकार है, इतना परोपकार है कि हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। इतना सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, जो भी उसमें कहा गया सब। तो हमारा प्रेम कितना बढ़ता चला जाएगा, कितना बढ़ता जाएगा। हमें और कोई संसार की वस्तु उतनी अच्छी नहीं लगनी चाहिए जितनी अच्छा वो परमात्मा है। लेकिन हमें संसार की वस्तु अच्छी लगती है, हमें संसार में रहना अच्छा लगता है, हमें संसार को भोग करना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमको अभी परमात्मा के बारे में ठीक ठीक मालूम नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो भी हमने मनन नहीं किया है। मनन भी किया है तो किसी निर्णय में नहीं पहुँचे हैं, और निर्णय में भी पहुँचे हैं तो व्यवहार में हम नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि विद्या केवल सुनने मात्र से नहीं आती। हमने सुन लिया, सुनने के बाद मनन करना पड़ेगा, उस पर चिंतन होगा। हाँ, मैंने जो सुना उसमें कितना ठीक है, कितना नहीं ठीक है। तो मनुष्य उसी को कहते हैं, मननात् मनुष्य। जो मनन करता है वही मनुष्य है, जो मनन नहीं करता वो मनुष्य नहीं है। हाँ, तो अभी हम मनन करें। जब कुछ भी बात हम सुनते हैं, अच्छा वहाँ आग लग गई, आगे कहीं पे आग लग गई, तो हम मनन करें, अच्छा आग लग गई, ये तो बहुत बुरा हुआ, किसी को जाके बुझाना चाहिए, कितना नुकसान हो गया, पता नहीं किसका था, कोई गरीब होगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। ऐसा ऐसा मनन चलता है। फिर हम एक निर्णय लेंगे, चलो ना हम ही जाके देख आते हैं, बाल्टी से पानी बुझाएंगे, पानी से बुझा के आएंगे, या कम से कम 2-4 को फ़ोन कर देते हैं। कुछ कोई भी ज्ञान अगर हमें हुआ है तो हमारा मनन चलेगा। मनन के बाद एक निर्णय पे आएंगे। तो विद्या प्राप्ति के 4 स्टेज हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और व्यवहार। उसको अलग भी बोलते हैं, स्वाध्याय काल। फिर स्वाध्याय काल माने सुनने वाला काल, बड़ा स्वाध्याय काल। फिर मनन करना, मनन में आ जाएगा। हाँ, तो खैर ये हो गया। अब हम ईश्वर के बारे में जो सुनते हैं उस पर हम मनन करना चाहिए। मनन माने चिंतन, मन से उसका चिंतन। ईश्वर के बारे में हमने ये सुना है कि वो पापों को क्षमा नहीं करता, ये सुना है। दूसरे लोगों ने कुछ ये भी सुना दिया है कि नहीं, वो पापों को क्षमा कर देता है। सारा पाखंड इसी का है, सारा पाखंड इसी का है कि वो हमने ये मान लिया है सुन करके कि वो ईश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा कर देता है। तो हम पाप करने में प्रवृत्त होते हैं।